मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम साइटोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरियल सेल का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के व्याख्यानों में हमने देखा कि हम किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं एक जीवाणु कोशिका को और उसका शेप यानी उसका आकार और उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, शेप और साइज किस प्रकार का होता है। तो बैक्टीरियल सेल्स वृत्ताकार हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं और वो स्पाइरल यानी सर्पिलाकार हो सकते हैं। अभी हम बैक्टीरियल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। तो जीवाणु कोशिका की संरचना अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सबसे बाहर स्लाइम लेयर और कैप्सूल की परत होती है। फिर उसके बाद स्लाइम लेयर और कैप्सूल से बाहर निकलते हुए फिम्ब्री और पिलस फ्लैजेला पाए जाते हैं। स्लाइम लेयर और कैप्सूल के अंदर सेल एनवेलप होता है जिसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। फिर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, साइटोप्लाज्म, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, जेनेटिक मटेरियल जिसमें आरएनएज और डीएनएज हैं और बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स और सिस्ट्स का निर्माण जो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। आज हम स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो सबसे बाह्य परत है जीवाणु कोशिका का उस पर चर्चा करेंगे। एक जीवाणु कोशिका को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सबसे आउटर जो लेयर है वो कैप्सूल है, फिर सेकेंड लेयर इसमें सेल वॉल होता है और सबसे जो इंटरनल लेयर है ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का कंबाइंड आवरण है इसमें, और इसके चारों तरफ ये जो हल्का नीला लेयर है ये स्लाइम लेयर और कैप्सूल का है। अनेक जीवाणुओं की कोशिकाओं में बाह्य सतह पर एक श्लेष्मिक पदार्थ से बना स्तर होता है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। ये श्लेष्मिक स्तर अगर गाढ़ा जेली के समान पदार्थ से निर्मित हो तो हम इसे संपुट या कैप्सूल कहते हैं। श्लेष्मिक स्तर और संपुट ये एक ही प्रकार की संरचनाएं हैं लेकिन इनका भौतिक संगठन अलग अलग प्रकार का होता है। यह रचनाएं कोशिका झिल्ली द्वारा स्रावित होती हैं, जीवाणु कोशिका की झिल्ली द्वारा, और ये अक्रिस्टलीय कार्बनिक पदार्थों से बनी होती हैं। श्लेष्मिक स्तर कोशिका भित्ति से ढीला जुड़ा होता है जबकि जो संपुट या कैप्सूल है ये सेल वॉल से स्ट्रांगली या कहें टाइटली जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कैप्सूल है वो कंडेंस्ड लेयर है और क्लोजली सराउंड करता है बैक्टीरियम को या बैक्टीरियल सेल को, और जो स्लाइमी लेयर है ये लूजली अडेरेंट है यानी लूजली इसके साथ अटैच रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। कैप्सूल और स्लाइमी लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में भी कभी कभी जानते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सिमिलरली जैसा कि जो हायर एनिमल्स हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर पाए जाने वाली कवरिंग होती है। ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिनमें कैप्सूल पाया जाता है उनको हम कैप्सुलेटेड सेल्स बोलते हैं, और जिनमें कैप्सूल नहीं पाया जाता उन्हें हम नॉन कैप्सुलेटेड सेल्स कहते हैं। कैप्सूल बनने की जो प्रक्रिया है जीवाणुओं में वो वातावरण की क्रियाओं के फलस्वरूप संपन्न होती है,
और संपुट बनने की क्रिया जीवाणुओं द्वारा जंतु के ऊतक में होती है जहां पर वो रहते हैं। ये संपुट उन जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे जीवाणु जो पोषक से पृथक कर संवर्धन माध्यम जैसे कि कल्चर मीडियम, रक्त, सीरम, जंतु प्रोटीन और रासायनिक द्रव में रखे जाते हैं, उनमें संपुट का निर्माण होता है। संपुट बनाने की क्रिया बार बार अगर हम संवर्धन करते हैं उन्हीं कोशिकाओं का लगातार, या हम यूं कहें कि जीवाणु कोशिकाओं का लगातार जब नंबर बढ़ता है तो धीरे धीरे इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो कम होती जाती है और अंत में ये समाप्त हो जाती है। संपुट या कैप्सूल जीवाणु की कोशिका झिल्ली द्वारा स्रावित संरचनाएं होती हैं और इनके कारण इनमें उग्रता बढ़ती है, या कहें कि संक्रमण फैलाने की क्षमता बढ़ती है। संपुट युक्त जो जीवाणु निवह या कॉलोनीज हैं वो चिकनी सतह वाली होती हैं। संपुट दो प्रकार के हो सकते हैं, सूक्ष्म संपुट या माइक्रो कैप्सूल्स और दीर्घ संपुट यानी मैक्रो कैप्सूल्स। दीर्घ संपुट या मैक्रो कैप्सूल्स 0.2 माइक्रोमीटर थिकनेस वाले होते हैं और इससे कम अगर थिकनेस होती है तो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं। कैप्सूल या स्लाइम लेयर में अगर हम अंतर देखें तो हम देखते हैं कि कैप्सूल जो एक ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, ये पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल वॉल के, उनके साथ में मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं, जबकि जो स्लाइम लेयर है उसके मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ लूजली एसोसिएट रहते हैं। कैप्सूल पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, जबकि जो स्लाइम लेयर है उसमें एक्सोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। कैप्सूल्स स्लाइम लेयर की तुलना में थिकर होते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स लेयर यानी कि स्लाइम लेयर है वो थिन लेयर होती है। कैप्सूल टाइटली बाउंड रहते हैं कंपैरेटिवली, स्लाइम लेयर लूजली बाउंड होते हैं, और जो कैप्सूल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर है कंपैरेटिवली, स्लाइम लेयर अनऑर्गेनाइज्ड लेयर है। और जो कैप्सूल हैं वो बैक्टीरियल सेल के वायरुलेंस फैक्टर को बढ़ाते हैं, जबकि जो स्लाइम लेयर है वो उसकी तुलना में सेल के डिहाइड्रेशन और जो उसके न्यूट्रिएंट लॉसेस हैं उनसे उसको बचाती है। स्लाइम लेयर और कैप्सूल के अलावा एक टर्म हम और यूज़ करते हैं, हम कहते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या है? तो बायोफिल्म इज एन आर्किटेक्चरल कॉलोनी ऑफ microorganisms within a matrix of extracellular polymeric substances that they produce. Biofilm contains microbial cells adherent to one another and to a static surface, may be living or non-living. तो लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस के साथ जब एक पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी को कोई एक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस कवर करता है, तो ये जो एक फिल्म या एक जो कवर बनता है इसको हम बायोफिल्म बोलते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ कैप्सूल्स, जैव संश्लेषण क्या है कैप्सूल्स का? सामान्यतः ये पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड प्रकार की शर्कराओं द्वारा निर्मित होते हैं और कभी कभी कैप्सूल्स पॉलीपेप्टाइड द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं।
भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक संगठन युक्त कैप्सूल्स अगर हम देखें तो एजिटोबैक्टर जाइलिनम में ये होमोपॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, यानी सेल्यूलोज से निर्मित हैं। शूडोमोनास एरोजिनोसा में ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड से निर्मित होते हैं। न्यूमोकोकाई में हेक्सोज, यूरोनिक अम्ल और एमिनो शर्कराओं से निर्मित होते हैं। और बैसिलस एंथ्रेसिस में ये पॉलीपेप्टाइड डी ग्लूटामिक एसिड से निर्मित होते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कैप्सूल्स हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया में इनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। फंक्शंस ऑफ कैप्सूल यानी संपुट के कार्य क्या हैं? यह जीवाणु कोशिका को सूखने से बचाते हैं। संभवतः ये जीवाणु को पोषक के दैहिक तरल से बचाते हैं, जो भी होस्ट सेल उसमें है वहाँ उसको सेफ रखते हैं। ये रोगजनक जीवाणुओं का संपुट मोटा होने पर ये अधिक हानिकारक होता है, यानी उसकी वायरुलेंसी को बढ़ाता है। इस स्तर में आयनों के भीतर और बाहर की ओर स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। इस स्तर में खाद्य पदार्थों का संग्रह किया जाता है। जीवाणुओं से संपुट, जो जीवाणुओं के जो संपुट हैं या जो कैप्सूल हैं वो जाति विशिष्ट भी होते हैं। ये इनके निकट संबंधी जातियों में अंतर दर्शाते हैं। यह अंतर प्रतिरक्षात्मक तकनीक द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। राफ्ट फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन जिन जीवाणुओं में होता है वो जीवाणुओं को सतह पर लाने के लिए जो ज़्यादा ऑक्सीजन वाले क्षेत्र हैं उधर उनको तैरने में मदद करते हैं। इस प्रकार का जो चारों तरफ एक आवरण बनाया जाता है जिसमें एयरेशन होता है, यानी एयर भरी होती है, तो वो उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, उसको हम कहते हैं राफ्ट फॉर्मेशन। तो राफ्ट फॉर्मेशन के निर्माण का कार्य भी किया जाता है कैप्सूल या स्लाइम लेयर के द्वारा। तो हमने देखा कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर का निर्माण किस प्रकार होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन क्या है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर की जो संरचना है उसमें क्या अंतर है और इनका कार्य क्या है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्लैजेला पर। धन्यवाद।